अस्सलामुअलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल्स और फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर को लाइक कर दें और डिजिटल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब्स और इंटर्नशिप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप लोगों तक भी टाइम से पहुँचती रहे। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूँ। मैंने इसको थोड़ा जूम इन कर दिया ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें डिटेल से अच्छे से नजर आ जाए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस की गई हैं। ये उसी की एडवर्टाइजमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ओपन की हुई है। ये जो जॉब्स हैं ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की हैं। इसका जो पे स्केल है वो 14 है। इसका जो केस नंबर है यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है। टोटल पंजाब के अंदर 82 सीटों का ऐलान किया गया है। ओपन मेरिट के ऊपर 64 सीट्स हैं। स्पेशल पर्सन यानी डिसेबल्ड पर्सन की 2 सीट्स हैं। माइनॉरिटी कोटा के लिए 4 सीटें हैं और वुमेन कोटा के लिए 12 सीटें दी गई हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि ये जॉब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका 3 साल का, उसके बाद आपको परमानेंट भी किया जा सकता है और आप लोगों को फारिग भी किया जा सकता है। ये आप लोगों की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि इन जॉब्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है बस वही क्वालिफिकेशन वाले ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पीपीएससी ने ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि बीए या उसके रेलिवेंट उसके इक्विवेलेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं या एडीपी वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स वाले या एडीपी वाले अप्लाई इस पर कर सकते हैं। बाकी लोग इस पर अप्लाई नहीं कर सकते या एडीए, और ना बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं और ना ही बीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात मैंने क्लियरली आप लोगों को बता दी है और यहाँ भी ये बात मेंशन है। इसके बाद कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोगों का अप्लाई भी हो जाएगा, आप लोग टेस्ट भी दे लेंगे, लेकिन आगे इंटरव्यू में आप लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, पहले ही मेंशन किया है कि बीए वाले या एडीएस वाले जिन्होंने बैचलर्स इन आर्ट्स किया हुआ है वो लोग इस पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट व्यूअर्स, बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। अगर आप मेल हैं तो 21 से 35 साल तक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है और 21 से 38 साल वाली खवातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। तो इसके बाद अगर पोस्टिंग की बात करें तो ऑल पंजाब बेसिस जो जिनके पास डोमिसाइल पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग में पंजाब के किसी भी शहर, किसी भी सिटी, किसी भी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट के करीब जो है वो आपको तरजीह दी जाएगी कि आपका की जो पोस्टिंग है वो वहाँ पर ही हो। यहाँ पर अगर मैं आपके टेस्ट पेपर की बात, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपका 1 पेपर एमसीक्यू टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, 90 मिनट का होगा और सिलेबस वही सब कुछ होगा। जनरल नॉलेज की बुक्स होंगी, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज फॉर मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, ज्योग्राफी, जो बेसिक मैथ्स, बेसिक उर्दू, बेसिक इंग्लिश, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, ये सारी जो चीजें हैं। आप अगर पीसी यूजर हैं या मोबाइल यूजर हैं, आपने गूगल में आना है और लिखना है पीपीएससी की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपने पीपीएससी के पहले पोर्टल पर ही क्लिक कर देना है। जब आप पहले पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2026 की नजर आएगी। आपने इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देना है। याद रखना है कि आपने यही वाली एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ओपन करनी है। तो व्यूअर्स, ये वाली एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएंगी। और भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर जॉब्स मौजूद हैं। अगर आपको कोई और जॉब पर आप इंटरेस्टेड हो तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की जॉब के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी पर फोकस करते हैं। अब वापस आएंगे और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कैप्चा आपके सामने आएगा, आपने इसको आई अंडरस्टूड पर क्लिक कर देना है। अब पूछ रहे हैं कि बताएं आप लोग कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं लेकिन हमने ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की जॉब पर अप्लाई करना है तो हम उसको ढूंढेंगे यहाँ से। तो ये देखिए चौथे पेज पर जो है वो यहाँ पर ये देखें ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की जॉब आ गई है। ये देखें उसके साथ उसका केस नंबर भी लिखा हुआ है और इसके सामने इसकी फ़ी लिखी हुई है जो कि 600 रुपया फ़ी होगी आप लोगों को अप्लाई करने की, वो भी आपने पे करनी है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की। और डिपार्टमेंट कौन सा है? पंजाब प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इनका ये डिटेल्स वगैरह सारी लिखी हुई आ जाएंगी। आपने नीचे आना है, यहाँ पर
और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और इंस्ट्रक्शंस आएंगी, आपने उनको फॉलो करना है। यहाँ पर ये देखें, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इनको पढ़ लेना है। वो बोल रहे हैं कि आपके सारे कवायद ठीक होने चाहिए, आपने एप्लीकेशन अपनी सही से पुट करनी है, अपने फ़ोन नंबर सही से देना है ताकि आपके फ़ोन नंबर पे ही आपको मैसेज वगैरह आएगा। आपने इस पर क्लिक करके कंफर्म कर देना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जब आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग अपना ID कार्ड नंबर देंगे। अब ID कार्ड नंबर उन्होंने बोला है विद डैशेज, यहाँ पर डैशेज के साथ देना है और यहाँ पर विदाउट डैशेज देना है। जब आप लोग अपना ID कार्ड नंबर दे देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपसे ईमेल पूछेंगे और यहाँ पर फ़ोन नंबर पूछेंगे। आप लोगों ने अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर दे के फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जब आप अपना ईमेल भी दे देंगे और फ़ोन नंबर भी दे देंगे तो आप लोगों के पास एक नीचे ऑप्शन आएगा कि अब इनको वेरीफाई करें। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी होंगी। अब यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल है, और उसके बाद आप लोग अपने यहाँ पर जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर नीचे आप लोगों ने ये बताना है कि आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप गवर्नमेंट के पहले एम्प्लॉय हैं, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, क्या आप स्पेशल पर्सन हैं, आप नहीं हैं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। आर यू रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी और ETC, आप अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके फिर जो है इसको प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, मैंने नहीं। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल आ जाएगा जहाँ पर आप लोगों ने अपना मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर आपका क्या नाम है वो बताना है, अपना रिलीजन बताना है, और उसके बाद आप लोगों ने नेम ऑफ रिलीजन आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, और ID कार्ड की इशुएंस डेट, एक्सपायरी डेट, पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल। फिर आप लोगों ने फादर नेम अपना बताना है, फिर अपने फादर का क्या है पेशा वो बताना है। फिर उसके बाद अपना डोमिसाइल आप लोगों ने बताना है कि किस सिटी से है, और डोमिसाइल की इशुएंस डेट क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं या मैरिड हैं, आप कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहले जुर्म तो नहीं कर चुके, यानी आप कोर्ट या आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चला जिंदगी में कभी, का कोई PPSC में रिलेटिव या रिश्तेदार है आपने बताना है। गवर्नमेंट की तरफ से आप पहले कभी किसी जॉब से निकाले तो नहीं गए वो बताना है, कोई किसी जुर्म में पकड़े तो नहीं गए कभी वो आपने बताना है। आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल इन एनी कोर्ट, अब आप लोग कौन सा डॉक्टर, लॉयर या इस तरह के फार्मासिस्ट हैं, आप लोगों ने इन चीजों को खाली छोड़ देना है क्योंकि आप लोगों इनमें से कुछ भी नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो आपने बता देना है, अगर नहीं है तो इसको भी छोड़ देना है। नंबर ऑफ चांसेस अवॉइड फॉर दिस पोस्ट, उसके बाद आपने सेंटर अपना सेलेक्ट करना है कि आप किस सेंटर में टेस्ट देने के लिए जाएंगे। आपके नज़दीक का जो भी सेंटर होगा आप लोगों ने उस सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। आपका अगर सरगोदा है, रावलपिंडी, मुल्तान है, लाहौर है, फैसलाबाद है, जो आपके करीब है आपने उसको सिलेक्ट करके सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो भी इसी तरह की इंस्ट्रक्शंस आएंगी उनको आपने फॉलो करते जाना है और इस तरह से अप्लाई कर लेना है। 600 रुपये इसकी फ़ी भी है जो कि आप किसी भी अपने बैंक अकाउंट से, जैज़ कैश, ईजी पैसा अकाउंट से पे कर सकते हैं, और उसका PSID कोड जो है वो यहाँ पर आगे लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग इस जॉब पर अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के साथ कुछ इस तरह से होगा कि आपके फ़ोन नंबर पर, आपके ईमेल एड्रेस पर आप लोगों को एक मेल, एक कंफर्मेशन मैसेज